सेल्फ सर्विस कौशल। और आज हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल टूल का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसके टूल्स में पहला जो टूल है वो है यूपीआई। ठीक है, तो यूपीआई को हम लोग समझना है कि क्या होता है। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूपीआई क्या है? यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड मतलब यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल मतलब क्या, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी बैंक के लिए, फॉर एनी बैंक। अब ये बैंक कोई भी हो सकता है। ठीक है, पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, और इंटरफेस मतलब मीडियम। ठीक है, यानी यूपीआई क्या है? यूपीआई इज अ मेथड ऑफ यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। अब बैंक मतलब यहाँ पर कोई भी बैंक हो सकता है, तो जैसे मैंने कहा कि एसबीआई, पीएनबी, ठीक है, यूनियन, ठीक है, यूनियन बैंक। तो ऐसे कई सारे बैंक्स हो सकते हैं। पेमेंट करने के लिए कौन कौन सा? डेबिट करना, क्रेडिट करना, ये आपका पेमेंट ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है यूपीआई द्वारा। अब यूपीआई एक गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट बॉडी द्वारा ये चीज़ क्या की गई है, बनाई गई है। अगर इस चीज़ को हम समझें तो हम कहेंगे इसको डेवलप किसने किया है? इसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने इसको क्या किया है? डेवलप किया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनपीसी। ठीक है, ये इंडियन गवर्नमेंट बॉडी है जो क्या करता है, ये फैसिलिटी आपको देता है। क्लियर? तो आप यहाँ से ये देख पा रहे होंगे कि इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, अगर मुझे इसको और थोड़ा डिटेल में समझना होगा तो मैं समझाऊंगा कि ये जो हमारा यूपीआई है, ये इसके साथ तो काम करता ही करता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, और इसमें बात करें तो ये हमारा रियल टाइम ट्रांजैक्शन होगा। रियल टाइम मतलब तुरंत का तुरंत पेमेंट होगा, जैसा वो भी इंटर बैंक, बैंक्स टू बैंक, यानी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगा। दूसरा, ये जो है रियल टाइम के साथ साथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा सिक्योर होगा। ठीक है, तीसरा, इसको गवर्न कौन करेगा? तो इसको गवर्न करेगा आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे हम लोग बैंक ऑफ बैंक्स भी बोलते हैं, बैंक्स ऑफ बैंक भी बोलते हैं। इसका मतलब ये कंट्रोलिंग कौन कर रहा है? बैंक्स ऑफ बैंक, जिसको हम बोलते हैं क्या? आरबीआई। आरबीआई इसको गवर्न करता है। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दूं कि इंटर ट्रांजेक्शन है। दूसरी बात इसके बारे में, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखना है कि इसमें आपको किसी भी तरीके की डिटेल की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये सिक्योर्ड होता है। यानी आपको कोई बैंक की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बस बैंक का अकाउंट नंबर हमें चाहिए और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड मोबाइल मोबाइल नंबर। ठीक है, तो इन दोनों का यूज़ करके यूपीआई का काम किया सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मैं स्टार्ट करता हूँ, और आगे मैं इसके आगे बात करूँगा कि ये कैसे काम किया जाएगा। तो देखिए ज़रा, इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूँगा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें इसकी जो वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये देखिए, ये यहाँ पर इसकी वेबसाइट पे आप यूपीआई का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये रहा, रुपे पे है, ये है इंस्टेंट मैसेजिंग है। इसमें पूरी डिजिटल फॉर्मेट दिया गया है कि कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। रुपे से कर सकते हैं, इन सब का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के द्वारा भी आप ये काम कर सकते हैं, और कई सारे जो न्यूज़ वगैरह हैं उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है कि किस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से दिया गया। तो इसका जो ये है आपका जो एड्रेस है ये रहा, और इस एड्रेस को आप यहाँ पर देख करके ओपन करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जो मैंने इसको डिटेल में मैंने आपको नोट्स बना के दी है, वो नोट्स हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो यूपीआई को समझने से पहले, ठीक है, यूपीआई को समझना है तो यूपीआई में यूनिफाइड
पेमेंट इंटरफेस मैंने कहा था, ये इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम होगा डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा, ये जो इंडिया फैसिलिटेट इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये क्या करता है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए है, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक, मतलब एक अकाउंट, मतलब उस ट्रांजैक्शन मोबाइल से नहीं हो रहा है, मोबाइल से डेटा नहीं ट्रांसफर हो रहा है, जबकि काम किससे हो रहा है, मोबाइल के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। रिजर्व कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेटेड बाय, ठीक है, अभी मैंने इसको बताया था। वर्क बाय इंस्टेंट ट्रांसफर फंड बिटवीन टू बैंक्स अकाउंट ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म, मोबाइल प्लेटफॉर्म से किया सकता है। जैसे अगर किसी का बैंक अकाउंट मान लीजिए मेरा पीएनबी में है और आपका एसबीआई में है, तो मैं अगर पीएनबी से एसबीआई में तुरंत भेजना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल है तुरंत मोबाइल के सिस्टम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हाउ यूपीआई इज़ यूनिक, कैसे यूनिक है, तो इमिडिएटली मनी ट्रांसफ़र थ्रू मोबाइल डिवाइस अराउंड द क्लॉक, ठीक है, 24 घंटे, ठीक है, 365 दिन हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट्स, यानी एक एप्लीकेशन से हम किसी भी बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि अगर आपको यही अगर डिफरेंट बैंक होते हैं, अगर आप एसबीआई के होते तो एसबीआई का ऐप डाउनलोड करते, पीएनबी का होता तो पीएनबी का ऐप डाउनलोड करते, कॉर्पोरेशन का ऐप डाउनलोड करते ऐप, यूनियन बैंक का होता है यूनियन बैंक का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है कि बैंक से भी ऑथेंटिकेट हो जाएगा, यूजर से भी ऑथेंटिकेट, वर्चुअल एड्रेस बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल एड्रेस होगा, इसमें कोई पुल एंड पुश प्रॉपर्टी होगी जो इंक्रीमेंटल फैसिलिटी देगा। देयर इज नो रिक्वायर्ड टू इंटर डिटेल सच एज कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, समझ रहे हैं, ये बहुत ही बेनिफिट है कि मतलब आपको डिटेल कोई भी लॉस होने का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कार्ड नंबर वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह कहीं नहीं जाने वाला है, आपका बस केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से क्या होगा, ये एसएमएस किया जाता है बैंक के पास और ये उससे चेक कर लिया जाता है। बेस्ट आंसर टू कैश ऑन डिलीवरी से बचने के लिए क्या है कर सकते हैं, मर्चेंट पेमेंट विद सिंगल ऑथेंटिकेशन और इन ऐप पेमेंट्स, यानी सिंगल ऐप के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं किसी भी मर्चेंट को, यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, काउंटर पेमेंट कर सकते हैं, बार कोड स्कैन कर सकते हैं, कंप्लेंट्स फ्रॉम द मोबाइल ऐप, यानी कि आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कहते हैं, रेस कर सकते हैं कोई कंप्लेन वगैरह, ठीक है। तो ये यूनिक इस वजह से है। बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है, तो बेनिफिट बैंक के लिए क्या होगा और बेनिफिट कस्टमर के लिए क्या होगा। बेनिफिट बैंक के लिए क्या होगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, बस रजिस्टर्ड मोबाइल जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल के द्वारा एसएमएस जाएगा और उस एसएमएस से उसकी डिटेल निकाली जाएगी। यूनिवर्सल एप्लीकेशन फॉर ट्रांजेक्शन, किसी भी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है ट्रांजेक्शन करने के लिए। लेवरेज स्ट्रक्चर होगा, सेफर, सिक्योर, इनोवेटिव होगा, ठीक है। पेमेंट बेसिस सिंगल होगा, यूनिक आइडेंटिफायर, क्योंकि आप वर्चुअल आईडी यहाँ बना सकते हैं। इनेबल सीमलेस मर्चेंट ट्रांजेक्शन, आसानी से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यूजर के लिए क्या है फैसिलिटी, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, यानी 24 घंटे आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, 365 दिन एक्सेस करते हैं। सिंगल एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट बैंक अकाउंट, ये भी आप समझ रहे होंगे। यूज़ ऑफ वर्चुअल आईडी, मोर सिक्योर, नो क्रेडेंशियल, यानी क्रेडेंशियल का मतलब होता है वो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, ये सब आपका नहीं जाने वाला है, शेयर नहीं होगा। सिंगल क्लिक ऑथेंटिकेशन, बस आपका यूज़र नेम आप डालिए, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए और ऑथेंटिकेट हो जाएगा किस अकाउंट में है, आपका अकाउंट नंबर निकाल बैंक के द्वारा निकाल लिया जाएगा, ठीक है। रेस कंप्लेंट फ्रॉम मोबाइल ऐप, तो जो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं तो वही कस्टमर के लिए भी होगा, ठीक है। चलिए अब इसको यूज़ कैसे किया जाता है। यूज़ करने के लिए सेटिंग रिक्वायर करने के लिए क्या होगा, यूपीआई आईडी व्हिच इज लिंक्ड विथ योर बैंक अकाउंट, आपको क्या करना पड़ेगा, यूपीआई आईडी बनानी पड़ेगी। यूपीआई आईडी कैसे बनती है, यूपीआई आईडी थ्रू द ऑफर यूपीआई सर्विस, यूपीआई आईडी इज ऑल बिगिन विद द मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर से होगा, फॉलोड बाय @ यानी मोबाइल नंबर के साथ आपका @ लगा होगा। अब जिससे भी यूज़ कर रहे होंगे, जैसे आप भीम ऐप का यूज़ करते हैं कि पेटीएम का यूज़ करते हैं, जिसके भी द्वारा यूज़ करेंगे ये बन जाएगा। जैसे कि अगर आप भीम ऐप के द्वारा बनाएंगे तो ये आपका मोबाइल नंबर होगा 10 डिजिट का, @UPI लग जाएगा, और अगर ये पेटीएम होगा तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर पे @पेटीएम लग जाएगा, ठीक है। यू कैन हाउवर क्रिएट योर यूनिक यूपीआई आईडी एज वेल, अगर आप चाहें तो अपनी यूनिक आईडी भी बना सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस सेम जैसे कि सभी में होता है कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोवाइड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जैसे ही प्रोवाइड करेंगे आप मोबाइल नंबर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल, बैंक का लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर किसका, बैंक का रजिस्टर्ड मोबाइल। आफ्टर दिस एंड एसएमएस विल बी सेंड टू एंड गेट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक की डिटेल निकाल लेगा उस एसएमएस के द्वारा, ठीक है। और जैसे ही ये होगा आपका यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन खुल जाएगा। जैसे खुलेगा आपको बैंक अकाउंट आपको कंफर्म करना है कि आपका बैंक अकाउंट यही है, और उस पर आपको 4 डिजिट पिन नंबर डालना है, जिससे आप उसको जब भी आप ट्रांजेक्शन करें तो आपका फ़ोन पिन नंबर क्या करेगा, यूज़ करेगा। नोट दैट योर यूपीआई पिन विल रिमेन द सेम फॉर योर बैंक अकाउंट ऑन ऑल ऐप, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 पिन्स होने चाहिए
दैट योर UPI पिन विल रिमेन द सेम फॉर योर बैंक अकाउंट ऑन ऑल द ऐप्स। जितने भी ऐप होंगे सब पे वो 4 डिजिट एक जो पिन होगा वही आपका काम करेगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी कि मैंने समझाया कि UPI क्या है, UPI का फॉर्मेट क्या है, इसको कौन गवर्न करता है, टेंशन कैसे होगा, हाउ UPI इज़ यूनिक, यूनिक कैसे हुआ, और UPI के बेनिफिट्स क्या हैं बैंक के लिए, कस्टमर्स के लिए, और उसके बाद कैसे काम करता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कैसे इसकी आईडी दिखेगी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।